हेलो मेरे भाई लोग, और कैसे हो? आई होप सब बढ़िया हो गए। इस बार हम सीखेंगे GSTR 3B को कैसे भरें, कैसे हम GSTR 3B फाइलिंग करें। इस बार हम सीखेंगे। बहुत अच्छी वीडियो है, अंत तक बने रहना, ठीक है। सबसे पहले हम यूज़र आईडी पासवर्ड डाल देते हैं, जो मैं आपको नहीं दिखा सकता, ठीक है। रिमाइंड मी लेटर। फिर उसके बाद हम करेंगे, ऐसा पोर्टल आएगा जब तुम लॉगिन करोगे, ठीक है। हमें करना है रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम पीरियड सिलेक्ट कर लो। जैसे मुझे मई का भरना है तो मैंने मई सिलेक्ट करा, ठीक है। 1 2A 2B, ये लास्ट में आ रहा है 3B। ये हमें फाइलिंग करनी है। ये मेन होता है GSTR 3B का। इसी से ही तुम टैक्स पे गवर्नमेंट को करते हो, ठीक है। अगर तुम्हारी कोई निल है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, सेल नहीं है, तो यस करना है। अगर GSTR 1 तुम्हारी निल गई है तो 3B भी निल ही जाएगी, हाँ। कोई अगर लेट फ़ी होगी तो अपने आप नो में टिक करके अपने आप आ जाएगा। अब GSTR ये जो 3.1 है, ये सेल्स वाला होता है, ठीक है। अब जो भी तुमने 1 में जो दिखाया होगा वो यहीं आ रहा होगा। जैसे तुम देख सकते हो, जैसे एक सेकंड, जैसे मैं इस कर्सर रखूँगा तो सिस्टम कंप्यूटेड आ रही है वैल्यू। जो GSTR 1 में जो वैल्यू गई है वो यहीं आती है। जैसे इनवर्ड सप्लाईज, ये जो वैल्यू है ये हमें खुद डालनी पड़ती है, ठीक है। ये हमें खुद डालनी पड़ती है, अदरवाइज और सारा GSTR 1 से ही उठ के आता है। इनवर्ट सप्लाई हमें खुद डालनी होती है, जिसका जो कि कैश में ही पे होती है, ठीक है। चलो, अब ये 3.11 जो ये है, ये सारा GSTR 1 से उठ के ही आएगा, हमें कुछ नहीं करना है। अब जैसे 3.2 है इंटरेस्टेड सप्लाई। जैसे हम लोग हैं UP 09 UP है। अगर मैं B2C सेल कर रहा हूँ अदर स्टेट, जैसे तेलंगाना, दिल्ली को कर रहा हूँ, तो अपने आप यहाँ वैल्यू आ जाएगी उठ के। जो GSTR 1 में हमने जो दिखाई होगी तब यहाँ अपने आप आ जाएगी, ठीक है। ये सारी जैसे ये कंपोजिशन जो भी हैं। अब मेन आता है 4, टेबल नंबर 4, कितना इनपुट है, कितना एलिजिबल ITC है, ये मेन होता है, ठीक है। ये ऑल अदर ITC में हम वैल्यू डालते हैं अगर कोई इनपुट है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है। 0 क्यों है, इसका रीज़न भी है। तो मैं जैसे मैंने क्लिक करा, जो GSTR 2B में देखो, 2B में अभी 13 तारीख के बाद शो होएगा। अभी 2B में कुछ शो ही नहीं हुआ, इसका मतलब हम इनपुट नहीं ले सकते। जब तक 2B में वैल्यू नहीं आएगी हम इनपुट नहीं ले सकते। गवर्नमेंट का रूल है, इसको कोई चेंज भी नहीं कर सकता। जैसे मैं अप्रैल का मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। अप्रैल की मैं 2B अगर मैं खोलूँ तो ऊपर देख सकते हो IGST आ रहा है 626,929, ठीक है। और नीचे वाला 122 ये है तुम्हारा रिवर्स चार्ज। वैल्यू को याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यही तुम GSTR 3B में दिखाओगे। जो इनपुट होता है ना, वो वाले कॉलम में तुम दिखाओगे। जैसे मैंने GSTR 3B खोला, अप्रैल की खोल रहा हूँ समझाने के लिए। ये ऑल अदर ITC देखो, ये 626,929 जो 2B में आ रही थी वही वैल्यू यहाँ पे आ गई। अगर कोई इनएलिजिबल है तो ये रिवर्स में आ जाएगी। ये नीचे आ रही है ITC रिवर्स अदर में दिखा दो अगर कोई इनएलिजिबल है। अदरवाइज जो 2B में आ रहा है, अगर सारा एलिजिबल है तो सारा का सारा इनपुट ले लो, ठीक है। ये ऊपर जो आ रहा है इनवर्ट सप्लाई, ऊपर जो लाल वाला जो है, ये हमें खुद भरना होता है। इसका टैक्स हमें 3.1 टेबल नंबर में भी दिखाते हैं और ITC में भी दिखाते हैं। इनपुट भी ले लेते हैं और हम टैक्स भी पे करते हैं। जो हम टैक्स पे करते हैं वो हम कैश लेज़र से पे करते हैं, ठीक है। पता नहीं आप लोगों को समझ में आया होगा कि नहीं। जैसे ये जो इनपुट सप्लाई, इसका हम इनपुट भी ले लेते हैं। ये सिक्योरिटी वाली होती हैं, ठीक है। तो जैसे ये तो आपको पता ही है। जैसे ये देखो, जो वैल्यू देखो यहाँ पे टैक्स वाली जो वैल्यू आई, मैंने वहाँ पे टैक्स दिखाया, वही मैंने यहाँ पे भी दिखाया। देखो ये मैंने इनपुट ले लिया, वही 122 वाला। अगर आप बैक करके वीडियो देखोगे तो आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। कोई अगर अदर वाली है, रिवर्सल है, तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं और यहाँ पे करते हैं सेव, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये हम सेव करते हैं, ठीक है। अगर कोई इंटरेस्ट है वो हमें नहीं डालनी होती, अपने आप उठ के आती है। पहले हमें डालना होता था, बट अब अपने आप GSTR 3B कैलकुलेट करती है, ठीक है। तो ऐसे होता है, ये प्रोसेस होता है 3B का। एक सेकंड, मैं मई खोल लेता हूँ। अब जैसे मैंने मई खोला, 3B को मैंने क्लिक करा, ठीक है। नो करना है वो तो पता ही दिया था।
अब ये इसको मैंने खोला, ठीक है। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, क्यों नहीं है, 13 के बाद जनरेट होएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के चलो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया एग्जाम्पल के लिए, प्रोसीड टू पेमेंट करना है। अब ऐसा इंटरफेस आएगा, ये देख सकते हो टैक्स है, जो टैक्स था वो यहाँ पे आ जाएगा, जो भी टैक्स था जो 3.1 में दिखाया वो टैक्स यहाँ पे आ गया। और ऑल अदर आईटीसी, ये कहाँ से आ गया वैल्यू, इनपुट कहाँ से आ गया, ये सोचने वाली बात है। और देखो एडिशनल कैश रिक्वायर्ड आ रहा है 0, मतलब हमें कोई टैक्स पे ही नहीं करना गवर्नमेंट को, अपने आप सेटअप हो गया। बट ये वाला टैक्स कहाँ से आया, 6 to 7, ये हम यस कर देंगे तब हो जाएगा। मैं पेमेंट आ रहा है, यस कर दोगे तो फाइल्ड हो जाएगी, फिर OTP डालना पड़ेगा, सिंपल है। मैं भी नहीं कर सकता, किसी और की वो है, ठीक है। अब जैसे ये इनवर्ट सप्लाई है, ये इनवर्ट सप्लाई, इसका ही हमें टैक्स पे करना होता है अगर हमारा टैक्स नहीं है तो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये वैल्यू कहाँ से आई, आपको ये बता रहा था, डैशबोर्ड पे जाना ऊपर, ये आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये मेरे क्रेडिट लेजर में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो उसने GST ने अपने आप सेट ऑफ कर लिया, ठीक है, अपने आप वो सेट ऑफ कर लेता है GST। तो मैं दोबारा कर लेता हूँ, मैंने खोला 3B मैंने क्लिक करी, नो करना है इसे, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इनपुट भी है और टैक्स भी है, ठीक है। टैक्स मतलब आउटपुट, मैंने ये खोला। अब इसमें जो भी इनपुट होगा ऑल अदर ITC 5th वाले टेबल नंबर में आएगा, और कोई इन रिवर्सल है, जैसे 8 रुपये है तो 8 रुपये यहाँ पे आएगा नीचे रिवर्सल अदर्स में। अगर जैसे ऑल अदर ITC 10 रुपये का, 8 रुपये का इनएलिजिबल है तो 2 रुपये की तुम्हारी नेट पेबल बनेगी, नेट एलिजिबल बनेगी, ठीक है। वो सब का सेव करने के बाद सेव GSTR 3B करना है और रिफ्रेश करना है, ठीक है। अब स्क्रॉल करना है और प्रोसीड टू पेमेंट, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करो, जो क्रेडिट लेजर जो बताया था वो यहाँ से भी तुम देख सकते हो, वैल्यू जो यहाँ पे जो आया था, ये जो भी वैल्यू आया था तुम वहाँ से भी तुम देख सकते हो, ठीक है। बस सिंपल प्रोसेस है। ये सब करने के बाद मेक पेमेंट एडिशनल कुछ नहीं आ रहा, सिंपल मेक पेमेंट ये करना है, फिर यस करना है। मैं नहीं कर सकता बस, बट तुम्हें यस कर देना है अगर फाइनल हो गया है तो, ठीक है। तो ऐसे GSTR 3B भरना है, OTP डाल देना, बस हो जाएगा। ऐसे GSTR 3B भरना है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, फॉलो करें, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ ये ज़रूर बताएं।